हेलो एवरीवन। सो बजट आ चुका है और बजट के साथ आ चुके हैं न्यू टैक्स रिजीम। तो समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम क्या है। अगर आपकी सैलरी है 0 to 4 लाख तो 0% टैक्स है। अगर सैलरी स्लैब है 4 लाख to 8 लाख तो आपका स्लैब आता है 5% में। अगर 8 लाख to 12 लाख सैलरी है तो 10% टैक्स रहेगा। और अगर 12 लाख to 16 लाख सैलरी है तो 15%। 16 to 20 20%। 20 to 24 लाख 25%। और 24 लाख से ज्यादा सैलरी है तो फिर आता है 30% की स्लैब में। आप इसको समझते हैं हम। बट अगर कहीं ना कहीं सबने ये न्यूज सुनी होगी कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो अगर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो 4 लाख to 8 लाख 5% क्या है, 8 लाख to 12% 10% क्या है, क्यों ये दिया गया है? तो ये दिया इसलिए गया ताकि आप टैक्स की कैलकुलेशन थोड़े इजी वे में आप कर पाओ, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए जैसे वो स्लैब 12 लाख से ऊपर टच होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आइए हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। और जैसे ही टैक्स के साथ गवर्नमेंट ने बोला कि फाइनल टैक्स अमाउंट जो होगा प्लस 4% उपकर, जितना भी मान लीजिए आपका अगर 100 रुपए का अगर आपका टैक्स आया तो उसके ऊपर, अगर 100 रुपए का आपका टैक्स आया तो उसके ऊपर 4%, मतलब जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 104 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये है उपकर, फाइनल टैक्स अमाउंट प्लस 4% उपकर आपको जो है वो पे करना पड़ेगा न्यू बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात करते हैं आपको इसमें रिबेट कितनी मिली है। स्टैंडर्ड जो आपको डिडक्शन मिली है, रिबेट मिली है, वो 75,000 रुपीज है। ये 75,000 रुपीज क्या है वो भी हम समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आता है व्हाट इफ इनकम इज 8 लाख रुपीज। अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? क्यों ये मुझे दिया गया है? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, दूसरी तरफ मुझे ये टैक्स रिजीम दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट, व्हाट इफ इनकम इज 8 लाख रुपीज। अगर मेरी इनकम 8 लाख रुपए है तो क्या मैं सीधा मुझे 5% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? ये कैलकुलेट कैसा होता है वो हम देखते हैं। 8 लाख की इनकम है मेरी, पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 लाख रुपीज की पहली स्लैब है, 4 लाख रुपीज तक मेरा कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। रेस्ट बचा 4 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं है। 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख रुपीज मेरे पास बचा। और 4 लाख अगर मेरे पास बचता है तो कितना टैक्स है? 5%। इसके ऊपर 5% में कैलकुलेट करूंगी और ये बनता है 20,000। क्या मुझे 20,000 गवर्नमेंट को पे करना है? बजट के अकॉर्डिंग क्या 20,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? ये कैलकुलेट मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनकी अप टू 12 लाख सैलरी है। उसके लिए हम ये कैलकुलेट करें कि वो कैलकुलेट कैसे होगा, आपको जो टैक्स, कौन सी टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर मेरी सैलरी, अगली स्लैब हम कौन सी है? 12 लाख। अगर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है तो क्या मुझे टैक्स देना है? आंसर आप सभी जानते हैं कि नहीं, मुझे 12 लाख तक कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। बट हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं? अप टू 12 लाख जिनकी सैलरी है उनके लिए। अगर 12 लाख की सैलरी मेरे पास है तो जैसे कि मैंने बताया पहली स्लैब है 0 to 4 जिसमें कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद स्लैब आती है 4 to 8 जिसमें मेरा 20,000 का टैक्स स्लैब, टैक्स कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद कितना बचता है मेरे पास? 4 लाख। यहाँ पे 4 लाख गया, 8 लाख गया, मेरे पास बचता है 4 लाख रुपीज। इस 4 लाख रुपीज के ऊपर कैलकुलेशन कितनी रहेगी? 10% की। 4 लाख 10%, ये हुआ 40,000। तो टोटल टैक्स हुआ 60,000। अगर मेरी 12 लाख सैलरी है तो मेरा टैक्स कैलकुलेशन हुई 60,000। तो क्या मुझे ये 60,000 गवर्नमेंट को पे करना है? आंसर है नहीं करना, नहीं करना। अगला क्वेश्चन ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि कैसे कैसे स्लैब कैलकुलेट होती है, कैसे कैसे हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या अगर मेरी सैलरी 13 लाख रुपए है तो मुझे कितना टैक्स पड़ेगा? कितनी सैलरी? 13 लाख सैलरी पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि 12 लाख तक तो गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि आपको कोई टैक्स नहीं है। बट जैसे ही मेरा 1 लाख इंक्रीज हुआ तो मेरा टैक्स में कितना ज्यादा फर्क आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो में। मैंने आपको बताया कैलकुलेशन, आपको मैंने
करनी बताएगी कैसे कैलकुलेशन होती है। 13 लाख है, 0 to 4 लाख में पहले हम करेंगे, कोई टैक्स नहीं। 4 to 8 लाख 20K, 8 लाख टू 12 लाख 40K। अब मेरे पास कितना बचा, 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए है जो मेरे पास ज्यादा है। अब इस 1 लाख रुपए में जो कैलकुलेशन देगी वो रहेगी 15% की। 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% की कैलकुलेशन देगी। 15%, 1 लाख का 15% कितना होता है? तो क्या मुझे ये पे करना है? यस, ये आपको पे करना है। ये सीधा 1 लाख इंक्रीज होने से आपका इतना टैक्स इंक्रीज हो जाता है। अब तो ये हमने बात करी 13 लाख की। अब बात करते हैं अगर किसी की सैलरी 12,50,000 है, 12,60,000 है, 12,10,000 है, क्या उनको भी टैक्स देना है? सिर्फ मात्र 10,000 रुपए तो इंक्रीज हुए। बट इफ इनकम इज 12,10,000 तब कितना टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना है? तो जैसे मैंने आपको बताया, आप फर्स्ट लाख आएगा 0 to 4 लाख, उसमें 0% टैक्स है। 4 लाख टू 8 लाख आपको 20,000, 8 लाख से 12 लाख तक 40,000 सैलरी। अब मेरा कितना 12 लाख से ऊपर जा रहा है? 10,000 रुपए। तो कितना टैक्स बनता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। 10,000 पे 15% की स्लैब में मैं आऊंगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, अगर आपने ये नोटिस किया हो तो 12 लाख टू 16 लाख 15% की स्लैब रहती है। तो यहाँ पे 15% की स्लैब में मैं 10,000 का 15% बनता है 1,500 रुपए। तो ये बनता है 61,500 रुपए। 61,500 रुपए बनता है जो मेरे 10,000 इंक्रीज होने पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या मुझे ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है? क्योंकि 12 लाख तक तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, और 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट बनेगा उस पर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 61,500 रुपए का टैक्स आपका बनता है। तो यही गवर्नमेंट ने आपको एक छूट दिया है। वो छूट क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है मार्जिन छूट। मार्जिन छूट आपको क्या बोल रहा है? मार्जिन छूट बोले कि अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए तक बनता है, अगर आप टैक्स स्लैब जो है 12,75,000 तक का बन रहा है, तो उसमें जो आपकी स्लैब 12 लाख से ऊपर जा रही है वो, और जो आपका इनकम टैक्स बन रहा है वो, उन दोनों में से जो कम होगा आपको वो गवर्नमेंट को पे करना है। मैं वो आपको क्लियर करती हूँ वो क्या है। यहाँ पे हमने 10,000 रुपए ऊपर गए तो हमारा टैक्स बना 61,500। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, 61,500 आपका बना। जैसे ही आपकी 12 लाख से ऊपर 10,000 रुपए इंक्रीज हुआ, ठीक है, 61,500 बना। इंक्रीज कितना हो रहा है? सिर्फ 10,000 रुपए। टैक्स कितना बन रहा है? 61,500 रुपए। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो आपका कम होगा 12,75,000 से कम की सैलरी पे, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टैक्स देना है सिर्फ 10,000 रुपए। यहाँ पे आपको 61,500 टैक्स नहीं देना। कैलकुलेशन या ऐसे बनेगी कि आपको 10,000 गवर्नमेंट को पे करना है, इन दोनों में से जो भी कम बन रहा हो। 12,75,000 तक की सैलरी पर ही है ये। अब अगला मैं आपको अगर एग्जांपल लेती हूँ, हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो मेरी सैलरी अगर है 12,30,000, तब कितनी कैलकुलेशन होगी? 30,000 का 15%, तो 30,000 का 15% बनेगा 4,500। कैलकुलेशन कितनी हुई? 40, 60, 60 प्लस 4,500। तो यहाँ पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? अगर आपकी सैलरी 12,75,000 से कम की है तब आप इस स्लैब में आ सकते हैं। इस स्लैब में आपको कितना आपको टैक्स अगर पे करना पड़ता है, अगर आपको मार्जिन छूट ना मिलती तो 64,500। और वैसे आपको कितना टैक्स पे करना है? अब 30,000। ये दोनों में से कम क्या है? 30 के, तो आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना। इस तरीके से टैक्स की स्लैब रहेगी। मतलब 12,75,000 तक तो आप रिलीफ फील कर सकते हैं, बट जैसे आपकी सैलरी 12,80,000, 12,90,000 पहुंचती है, तब पेन की बात है, फिर आपको टैक्स स्लैब इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।